नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, इस अपडेट को देना आप लोगों के लिए फिर से बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। 65,000 बच्चों ने इस वीडियो को देखा है और अभी और भी बच्चे देख रहे हैं। तो उस वीडियो के नीचे मैंने देखा हज़ारों कमेंट मेरे पास आ रखे हैं और आप लोगों को उसका जवाब देना मुझे ज़रूरी है। अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो आप लोग जो है चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं, बुरा मान जाते हैं। तो जवाब देना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अब एक एक करके सबका जवाब देना आप लोगों को पता है पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस तरीके की वीडियोस बनाई जाती है कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल सके। बहुत सारे डाउट है आप लोगों के कि हमारा AITT का एग्ज़ाम होगा अब 2022 में या नहीं होगा, ये जो नोटिस है ये कितना सही है या कितना गलत है, इसमें क्या दे रखा है, और ये जो लगभग 5 महीने पहले एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी इसका क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं, जो 5 महीने पहले कटिंग आई थी मैंने आप लोगों को बोला था कि जब तक ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं आती हम जो है उस पर पूरा विश्वास नहीं कर सकते। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन थी जो अब जो ऑफिशियल नोटिस में दे रखी है। लेकिन अभी भी एक जो है हलचल मची हुई है कि ऑफिशियल साइट जो है हमारी, जैसे हमारा NCVT-MS का पोर्टल हो गया, हमारा अप्रेंटिसशिप का पोर्टल हो गया विप्रो और IBM, इसके अलावा DGT की ऑफिशियल वेबसाइट हो गई, भारत स्किल की वेबसाइट हो गई, कहीं पर भी ये नोटिस हमें जो है देखने को नहीं मिल रहा है। तो भैया ये कुछ चीज़ें होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ही जो है नोटिस जारी करते हैं, और वो नोटिस आप लोगों को या तो RTI के माध्यम से या फिर आप लोगों की अगर जान पहचान है तो आप लोगों को जो है सर्कुलेशन उसका हो जाता है, या फिर कोई इंटरनल डिपार्टमेंट का बंदा है वह आप लोगों के साथ जो है किसी ना किसी जरिए से शेयर कर देता है। तो उन्हीं में से हम एक हैं, हमें कोई जो है यहाँ पर किसी ऑफिशियल साइट पे नहीं मिला है, लेकिन यह चीज़ थोड़े समय बाद आप लोगों को ऑफिशियल साइट पे दिखना जो है शुरू हो जाएगी, और ये रियलिटी है। लेकिन इसके पीछे जो आप लोगों को क्लैरिटी देनी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। क्योंकि बच्चे अभी AITT 111 के एग्ज़ाम दे रहे हैं, और AITT 111 के एग्ज़ाम देने के बाद उनमें खलबली मची हुई है कि हम अगर फेल हो गए तो क्या होगा, हम गलती से एग्ज़ाम छोड़ देते हैं तो क्या होगा, अभी हमारे एडमिट कार्ड नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड भी नहीं आए क्योंकि लापरवाही हुई है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उनका क्या होगा। तो ये सारी क्वेरीज चल रही है। इसके बाद अगर AITT की परीक्षा नहीं देते हैं तो क्या हमारी वरीयता जो होती है अप्रेंटिस की वो बेकार होगी या नहीं होगी, तो वो सारी चीज़ें भी है। ये सारी चीज़ें मुझे क्लियर करनी है। तो यहाँ पर भैया आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था मैं कभी कोई गलत चीज़ आप लोगों के लिए नहीं बोलता हूँ, जो मैंने बोला था वही रियलिटी हुई। और जिन बच्चों ने हमसे कोर्स लिया था, मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं बोलता कि कुछ मुझसे ज़बरदस्ती जाके परचेज़ करो। जिन बच्चों ने मुझसे कोर्स खरीदा था उनके हालात देखो, वो लोगों को क्या सक्सेस मिली है। आप इन कमेंट को पढ़ना खुद ही, मुझे व्हाट्सएप पे ये सारे मैसेज आए हैं, आप इन्हें पढ़ना। और इन लोगों ने खुद बताया कि सर जी आपके मटेरियल से ही जो है 100% पेपर आया था। मजाक नहीं करता क्योंकि मैं, ठीक है, आप इसके स्नैपशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये बच्चा थोड़ा परेशान था क्योंकि मैं इसको टाइमली चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाया था, लेकिन बाद में इसने पढ़ने के बाद एक जो है अपना पेपर दिया, और कल जो आज जो है ये बच्चा पेपर अटैम्प्ट करके आया, और इसकी सक्सेस देख लो कि क्या है, यहाँ से आपको दिखने को मिल जाएगी। उसके बाद इन बच्चों के कमेंट देख लो, और इनके बाद जो है इस बच्चे का कमेंट देख लो। तो ऐसे मेरे पास लगभग 200-250 एग्जाम्पल है जिन्होंने मुझे बताया कि सर जी आपके ही मटेरियल से एग्ज़ाम आया है। तो मैं मजाक नहीं करता यार, जो चीज़ मैं आपको देता हूँ बहुत रिसर्चेबल होती है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के कुछ भी दे दिया। अगर कहीं से भी उठा के कुछ भी दे देता तो हर ट्रेड का देता। मैंने किसी ट्रेड को पकड़ा क्योंकि बाकी ट्रेड का अरेंजमेंट ही नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो जो चीज़ बोलता हूँ प्लीज़ इसे थोड़ा सा विश्वास कर ले करो, ठीक है। अभी आप लोग पढ़ाई करो, और अभी 2 दिन जो है और हैं एग्ज़ाम के दूसरे बच्चों के, तो उनके साथ भी कुछ शेयर कर दो, और कमेंट बॉक्स में जो जो क्वेश्चन आया आप एग्ज़ाम दे के आए तो बच्चों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और बाकी आपके पास वो मटेरियल है ना जो आप लोगों को मैंने 99 वाला दिया था, कहीं कहीं पे 149 का भी मिला और कहीं कहीं पे 110 का भी मिला। वो मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर से पेपर उठाए जा रहे हैं, और निमी के क्वेश्चंस आप लोगों को किसी ट्रेड में कम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये मैंने क्लैरिटी आपको दे दी है। अब बात करते हैं भैया अपने मेन टॉपिक की, जो हमारा है ये नोटिस आप लोगों का पब्लिक तक पहुंचाने के लिए 20 दिसंबर 2021 को जारी किया गया। और आप लोगों को पता है न्यू दिल्ली से जो है ये सारी चीज़ें आप लोगों की ज़्यादातर निकलती है, और इसमें यही डिस्कशन किया हुआ है। मैं आप लोगों को पहले भी क्लियर कर चुका हूं
कि जो यहाँ पर क्या है, इनका डिस्कशन बड़े बड़े जो मेंबर्स होते हैं इनके साथ होता है, एक दूसरे से सजेशन लिए जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जो ITA के प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे भी सजेशन लिए जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जो रेलवे है आई थिंक उनसे भी सजेशन लिए जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि AITT की परीक्षा 2022 में होगी या नहीं होगी। तो भैया AITT की परीक्षा 2022 में होगी, लेकिन एक कंडीशन है आप लोगों की। आपको पता है ITI 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक नॉन ITI और एक आपका ITI। तो जो ITI के बच्चे हैं इनका जो एग्ज़ाम होगा वो ओनली जो प्रैक्टिकल होता है और जो सेशनल होता है, जो आप लोगों का जब आप लोग जो है अप्रेंटिस के दौरान वो चीज़ प्रैक्टिकल के लिए डिपार्टमेंट आप लोगों को बुलाता है कि इस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा, तो उन बच्चों का वो एग्ज़ाम होगा। लेकिन अब ITI वाले बच्चे जो अप्रेंटिसशिप करते हैं उनका जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार का थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं होगा, और यहाँ पर जो है उन बच्चों को ओनली प्रैक्टिकली देना पड़ेगा। उसके बाद जो नॉन ITI वाले बच्चे हैं इनका थ्योरी का भी पेपर होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन भी होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी होगा, और जो इंजीनियरिंग कैटेगरी है जो भी जो है एग्ज़ाम होता है वो उनका लिया जाएगा। रीज़न इसके पीछे ये है क्योंकि ITI वाला बच्चा पहले ही वो सारी चीज़ें पढ़ा हुआ होता है जो यहाँ पर AITT एग्ज़ाम में जो है उसको पढ़ने के लिए दी जाती है, और जो नॉन ITI का बच्चा है उसने कुछ नहीं पढ़ा होता है। इस वजह से जो सरकार ने सोचा, DGT ने सोचा कि AITT की जो परीक्षा है उसे रद्द कर देते हैं और इसे जो है किसी किसी कैटेगरी के लिए हम जो है लागू कर देते हैं। तो यही सरकार ने किया, सरकार ने जो है AITT की परीक्षा नॉन ITI के लिए लागू कर दी, लेकिन जो ITI वाले बच्चे हैं जो ITI के बाद जो है अप्रेंटिस करते हैं उनके लिए बंद करने की सोच ली है, और ये इफेक्टिव हो रहा है 1 जनवरी से। थोड़े समय बाद आप लोगों को ये ऑफिशियल साइट जैसे कि अप्रेंटिस पोर्टल जो है हमारे विप्रो और IBM, DGT या फिर भारत स्किल या फिर आप लोगों को NCVT MIS की साइट पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है। लेकिन नॉन ITI वाले बच्चे यहाँ पर पेपर देंगे ही, ध्यान रखना उनको पेपर देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि AITT की परीक्षा कंप्लीटली जो है यहाँ पर बंद कर दी जाएगी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार मुझसे पूछा जा रहा है, सर जी अगर हम AITT की परीक्षा नहीं देते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट नहीं देते हैं, क्या हमारी अप्रेंटिस की वरीयता खत्म हो जाएगी? तो भैया कोई वरीयता खत्म नहीं होगी। आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, अप्रेंटिस करने के बाद आप AITT का एग्ज़ाम देते हैं, जो नौकरियाँ निकलती हैं उसके बेसिस पे जो है आप लोगों को अप्रेंटिसशिप के बेसिस पे अगर बुलाया जाता है तो आप लोगों को AITT का सर्टिफिकेट देना पड़ता था। लेकिन अब से ऐसा है कि जो बच्चे यहाँ पर AITT का एग्ज़ाम नहीं देंगे वो उनकी वरीयता ख़त्म नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी वरीयता ख़त्म हो जाएगी या फिर जो है अप्रेंटिस की कोई वैल्यू नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा चलता आ रहा था वैसा ही चलेगा, और जितनी वैल्यू अभी है उतनी ही वैल्यू 2022 में, 2023 में और आने वाले समय में अप्रेंटिस की होगी। हो सकता है बढ़ भी जाए क्योंकि पीछे जाने की तो कोई यहाँ पर उम्मीद नहीं है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे यह बोल रहे हैं कि सर जी हमने AITT 111 का एग्ज़ाम दिया है, अगर हम गलती से फेल हो जाते हैं, देखो भाई सबसे पहले मैं दुआ करूँगा भगवान से, आप लोगों के लिए मेरी दुआ है कि गलती से भी आप लोग फेल ना हो, लेकिन किसी कारणवश हो जाते हैं या फिर कोई बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पाता है तो उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और एज़ पर मेरे एक्सपीरियंस के जो है अकॉर्डिंग उनको जो है थ्योरी का पेपर देना पड़ेगा जो उनका होता है, या फिर कोई भी कैटेगरी में उनको इन्वॉल्व किया गया है। तो नॉन ITI के साथ जो 112 का पेपर होगा AITT का, उसके साथ इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो ऐसा मत समझें कि अब बस हम रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं और जो है पढ़ाई करना बंद कर देते हैं, तो भैया ऐसा नहीं है। और फेल होने की बिल्कुल यहाँ पे उम्मीद ना रखें, क्योंकि अगर पास हो गए तभी आगे जाके कुछ अप्रेंटिसशिप के बेस पे आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे, अब आपको मौका मिला है तो प्लीज़ उसका फ़ायदा उठाएं, एग्ज़ाम दें। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि सर जी हम एग्ज़ाम ना दें तो कुछ दिक्कत है, तो भैया हाँ दिक्कत है। अप्रेंटिसशिप के बेस पे जो अपॉर्चुनिटी निकलती है, नौकरियां निकलती है, वहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये दिक्कत है। और ये नोटिस आप लोगों के लिए बिल्कुल बता दूं बिल्कुल ऑथेंटिक है, और थोड़े समय बाद आप लोगों को ऑफिशियल साइट पे भी दिख जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, नौकरियों की तैयारी में लग जाओ। अगर आपने AITT के एग्ज़ाम जो है दे दिए हैं, अब समय आ गया भैया नौकरी पाने का। नौकरी चाहे प्राइवेट लो चाहे सरकारी लो, लेकिन ऐसे लेवल की लो कि आगे चल के आपका जीवन सफल हो जाए। इतना पैसा आप लोग इकट्ठा कर लें उससे कि बाई चांस अगर आप
प्राइवेट नौकरी छोड़ भी देते हैं 4-5 साल बाद, तो आप लोग जो है अपने जीवन में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करके थोड़ा जो है सफल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता था। ये नोटिस बिल्कुल ऑथेंटिक है, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को दे दी। अगर गलती से भी आप लोग एग्ज़ाम नहीं देते हैं या फेल हो जाते हैं तो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, यही रूल है और यही रूल चलता हुआ आएगा आप लोगों के लिए। अदर जो चीज़ें होती हैं उसमें भी ऐसे रूल्स फॉलो किए जाते हैं कि अगर किसी एग्ज़ाम को डिसकंटिन्यू किया जाता है तो उसे जो है, अगर किसी अन्य कैटेगरी में एग्ज़ाम हो रहा है, उसकी कंपार्टमेंट आ गई या कुछ बैक आ गई, तो उसे जो है किसी और कैटेगरी में डाल के एग्ज़ाम को कंप्लीट करवाया जाता है। हाँ, जो 113 होगा, फिर 113 में अगर फिर भी 112 में बच्चे फेल हो जाते हैं गलती से, तो उनको फिर 113 में, और फिर भी 113 में फेल हो जाते हैं फिर उनको 114 में। तो इस तरीके से चेंज चलती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि AITT की परीक्षा पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी। सिर्फ जो है, जो अप्रेंटिस के बच्चे नॉन ITA वाले हैं उनके लिए एग्ज़ाम होगा और जो ITA वाले हैं उनके लिए प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। तो इस नोटिस का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप अभी भी AITT की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग कुछ ले सकते हैं और आप अपने कल और परसों का एग्ज़ाम या आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। धन्यवाद। और जब ये रूल जो है ऑफिशियल साइट पे अपडेट हो जाएगा, मैं अपने AITT के जितने भी कोर्स हैं, ध्यान रखना सिर्फ AITT के जितने भी कोर्स हैं जो आप लोगों के हैं वो फ्री कर दूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है, और यकीन नहीं है तो आप लोगों को उस टाइम पे पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए। और थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इस वजह से जो वीडियोस कंटिन्यूसली 2-2 3-3 नहीं आ रही है, अदरवाइज़ लेकर आता हूँ। थोड़ी तबीयत पे इम्पैक्ट पड़ा है, इस वजह से जो है थोड़ा आप लोगों को बियर करना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी जो मैंने आप लोगों को ऐसे एग्जाम्पल दिखाए थे ना, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास जिन बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे कोर्स के माध्यम से, हमारे मटेरियल के माध्यम से, हमारी बुक के माध्यम से सफलता मिली है। धन्यवाद, कीप इन टच, और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। कल और परसों का एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे तरीके से दे के आना। थैंक यू।